बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूं। ये आपने गौर से सुनना है वीलॉग। तो आसिम मुनीर साहब को ये समझ आ गई कि ये लोग किसी के भी सगे नहीं है, जिस दिन मेरी वर्दी उतरेगी ये मेरी भी बैंड बजा देंगे। इमरान खान का खौफ तो उनको है ही, उनके दिमाग में ये बात बैठी हुई है कि इमरान खान का रास्ता रोकना मुमकिन नहीं है, प्रेशर बढ़ता जाएगा, एक वक्त आएगा इमरान खान को छोड़ना पड़ेगा, मुल्क चल ही नहीं रहा। अगर मुल्क को चलाना है, सियासी इस्तेहकाम लेकर आना है तो इमरान खान को जेल से बाहर निकालना पड़ेगा। लेकिन अगर वो जेल से बाहर निकलकर रेलिवेंट हो जाता है और इक्तदार में आ जाता है तो मेरी तो ऐसी तैसी फिर जाएगी, क्योंकि हमने तो वो सारा काम कर दिया हुआ है जो जिसकी आइन और कानून इजाजत ही नहीं देता। लिहाजा अपने आप को बचाने के लिए इस्तिस्ना ले लो। तो ऐसा नहीं है कि खाली इमरान खान से बचना है, इमरान खान तो आ रहा है और उसने तो आना है, और वो इसलिए आना है, आज नहीं कल नहीं साल नहीं, ये कितनी देर रोक लेंगे, मुल्क में इस्तेहकाम ही नहीं आएगा। तो अल्टीमेटली तो इमरान खान को बाहर आना है। तो इमरान खान बाहर आएगा तो उसको इक्तदार मिल जाएगा, ये ऑब्वियस है। बस सिर्फ कोशिश ये करनी है कि उसको 2/3 अक्सरियत ना मिले, क्योंकि अगर उसको 2/3 अक्सरियत नहीं मिलेगी तो वो आईनी तरमीम नहीं कर सकेगा और फील्ड मार्शल अपनी जिंदगी में एंजॉय करेंगे और वो सऊदीया में एक नए ओहदे के ऊपर जा भी सकते हैं। तो एक तो PMLN और पीपल्स पार्टी का उन्हें पता है कि ये बड़े बदीद लोग हैं, ये जैसे ही मैं ओहदे से उतरूंगा ये मेरी ऐसी तैसी फेर देंगे, लिहाजा मैं ओहदे से उतरता ही नहीं और मैं अपनी इम्यूनिटी ले लेता हूं, इस्तिस्ना ले लेता हूं। और दूसरा उन्होंने ये किया कि इमरान खान से बचने के लिए अपने इर्द गिर्द एक आईनी दीवार खड़ी कर ली। इसको और सिंपल कर लें, इमरान खान की जलगार हो रही है, वो जेल से बैठकर आसिम मुनीर साहब को ज़हनी मरीज करार दे चुके हैं। अब इमरान खान जिस आदमी को जो कहते हैं ना लोग, उसको वो इमेजिन करना शुरू हो जाते हैं, उसकी हरकतों सकनात पे नजर रखना शुरू हो जाते हैं कि यार ये ज़हनी मरीज वाकई तो नहीं है। शहबाज शरीफ को अर्दली जब से कहा है वो तब से अर्दली लगना शुरू हो गए हैं। मैं सीरियसली आपको बता रहा हूं कि मेरे अपने दिमाग में एक इमेज बन गया कि यार वाकई ये हरकतें तो वही हैं। तो अब ये भी एक बड़ी दिक्कत है कि इमरान खान साहब ने उन्हें ज़हनी मरीज कह दिया। प्रेशर तो इमरान खान साहब ने जेल से दबा के डाला हुआ है आसिम मुनीर साहब के ऊपर, और उन्हें नजर भी आ रहा है कि इसको मैं कब तक आखिर रोकूंगा। तो एक तो वो खतरा है, और ये खतरा ना PMLN के कुछ टाउट्स और कुछ टाउट्स हैं एस्टेब्लिशमेंट के, और कुछ PMLN के अपने लोग भी हैं, और वो अपने मुंह से बरमला अब ये कहना शुरू हो गए। उनके ट्वीट्स मौजूद हैं रिकॉर्ड के ऊपर, उनके स्क्रीनशॉट इस वक्त सोशल मीडिया पे गर्दिश कर रहे हैं। नजम सिटी का ऐसा ही स्टेटमेंट है कि एक्चुअली ये आसिम मुनीर साहब ने अपनी मुस्तकबिल की प्रोटेक्शन हासिल की है जिस वक्त इमरान खान साहब इक्तदार में आ जाएंगे। क्योंकि सारे डराते थे ना कि इमरान खान आ गया तो ये कर देगा, तो वो कर देगा, तो आपको नहीं छोड़ेगा, तो उसको नहीं छोड़ेगा। हालांकि इमरान खान ने कहा भी कि मैंने किसी से बदला नहीं लेना, मैं अपने मुल्क की खातिर बात करना चाहता हूं। लेकिन ये सारे डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। अब जिसके दिल में चोर हो वो डरता ही है ना, हर आदमी तो नहीं डरता। मैं एक मीटिंग में था कल, जर्मनी में आया हुआ था फ्रैंकफर्ट में, तो वहां पे बहुत सारे लोग थे। मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा आप में से किसी को इस्तिस्ना चाहिए? तो पूरे हॉल ने कहा नहीं चाहिए। तो मैंने उनसे पूछा कि आपको क्यों नहीं चाहिए? उन्होंने कहा हमने कुछ किया ही नहीं, हमारे दिल में चोर है ही नहीं, हमें क्यों इस्तिस्ना चाहिए होगा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी बेटी भी अगर चोरी करेगी तो मैं उसका हाथ काट दूं। बेटी के लिए इस्तिस्ना नहीं था। तो जब इन लोगों के लिए, इतनी बड़ी बड़ी हस्तियों के लिए इस्तिस्ना नहीं था, तो ये किस खेत की मूली है जो लोग इस्तिस्ना ले लेते हैं और लगे हाथों सारे इसके अंदर अपने हाथ धोते हैं। अभी पता चला है कि तजवीज आई है कि जो सदर पाकिस्तान है, वो जो एक दफा सदर बन गया उसको ताहयात इस्तिस्ना दे दिया जाए, यानी उसके ऊपर पूरी जिंदगी में फिर कोई केस नहीं बनेगा, और इसका अब इसके ऊपर जो है वो अमल दरामद कर दिया जाए। वजीर आजम के बारे में भी यही तजवीज आई कि वजीर आजम को भी इस्तिस्ना दे दें। वजीर आजम अपने ओहदे से फारिग भी हो जाए तो बाकी जिंदगी कुछ भी करता रहे, उसको इस्तिस्ना जनाब को कोई इसको हाथ नहीं लगा सकता, कोई इसके ऊपर केस नहीं बना सकता। ये होता है कोई दुनिया में? हमें सुनाते हैं कुरान पाक की आयतें, अपने लिए इनको आईनी दीवार चाहिए और अपने लिए इनको प्रोटेक्शन चाहिए। यानी हम गरीब पाकिस्तानियों के लिए, मिडिल क्लास के लोगों के लिए कुरान पाक की आयात और उनका तर्जमा है जो अपनी मर्जी के मुताबिक वक्तन फवक्तन निकाल के अपनी जरूरत के मुताबिक कौम को सुना दिया जाता है, और अपने लिए इनको जरा भी तवक्कल नहीं है, इनको इस्तिस्ना चाहिए। भाई दूसरी सांस किसी ने नहीं देखी, कल किसी ने नहीं देखा, आप इस्तिस्ना के पीछे भाग रहे हैं। हमारे किसी खुलफाए राशिदीन में से, इस्लाम के बड़े बड़े जर्नैलों में से किसी ने कभी इस्तिस्ना लिया नहीं, लेकिन आसिम मुनीर साहब को इस्तिस्ना चाहिए कि उन्हें डर है। और ये PMLN के लोग कह रहे हैं, नजम सेठी साहब ने कहा और बहुत सारे लोगों ने कहा कि जनाब उन्हें इमरान खान साहब से यह खौफ है कि कल को इमरान खान साहब आ गए तो पता नहीं क्या कर देंगे, लिहाजा उन्होंने अपने इर्द गिर्द एक आईनी दीवार खड़ी कर दी है। आइन की इस तरह की शिकें मंजूर करवाने की कोशिश कर रहे हैं
جس کے ذریعے وہ محفوظ ہو جائیں اپنی زندگی کے آخری سانس تک. یہ تو میرا رب جانتا ہے نا. حفاظت تو میرا اللہ کرتا ہے. وہ ہجوم میں تنہا آدمی کی حفاظت کرتا ہے, وہ پتھر میں کیڑے کی حفاظت کرتا ہے, اور اگر وہ کسی کی حفاظت نہ کرے نا تو پھر اسے کوئی نہیں بچا سکتا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث ہے, مجھے وہ یاد آ گئی. آپ اونٹ پہ سفر کر رہے تھے اور آپ کے پیچھے ایک صحابی بیٹھے ہوئے تھے چھوٹی عمر کے. آپ نے انہیں کہا کہ لڑکے میری بات سنو غور سے, کہ ساری دنیا مل کر تمہارا کوئی فائدہ نہیں کر سکتی اگر رب نہ چاہے تو, اور ساری دنیا مل کر تمہارا کوئی نقصان نہیں کر سکتی اگر رب نہ چاہے تو. اس کا مختصر مفہوم یہ ہے کہ میرے رب کی چاہت سے ہوتا ہے جو آتا ہے. یہ ضیاء الحق کا بھی پلان تا حیات تھا, پھر اس کے ساتھ کیا کام ہوا. یہ تا حیات قسم کے واحد پلان پاکستان میں بہت دفعہ بنے, ہم نے بہت بنتے ہوئے دیکھے, اور نئی کمانڈ پوسٹ کا ایک قیام کر دیا گیا, ایک نئی کمانڈ پوسٹ بنا دی گئی. یعنی یہ اختیارات جو ہیں وہ اب آرمی چیف کو مل گئے ہیں, یہ والے بھی. وزیر اعظم چیف آف آرمی سٹاف جو بیک وقت چیف ڈیفنس فورسز کے طور پر بھی خدمات سر انجام دیں گے کی سفارش پر نیشنل اسٹریٹجک کمانڈ کا کمانڈر پاکستان آرمی کے افسران میں سے تعینات کریں گے, اور اس کی تنخواہ اور مراد کا تعین بھی وزیر اعظم کریں گے. یعنی یہ جو ایٹم بم جس کے ہاتھ میں ہوتا ہے نا, یہ بہت امپورٹنٹ عہدہ ہے, بہت, یعنی آرمی چیف کے بعد ایک بہت اہم ترین عہدوں میں سے ایک عہدہ DGISI کا ہوتا ہے, اور ایک یہ عہدہ ہے, اور یہ عہدہ ہوتا ہے نیشنل اسٹریٹجک کمانڈ کا. کمانڈر کے جو کمانڈ ہوتی ہے اس کا یہ عہدہ ہوتا ہے. اس کو بھی آرمی چیف نے اپنے ہاتھ میں لے لیا کہ ان کی اپروول کے بغیر یا ان کی تجویز کے بغیر یا ان کی سفارش کے بغیر وزیر اعظم کسی کو تعینات کر نہیں سکتا. یہ بندہ وزیر اعظم اپنی مرضی سے نہیں لا سکتا. یہ اختیار بھی آرمی چیف نے اپنے پاس رکھ لیا, اور اس کی تنخواہ اور مراد کا تعین بھی وزیر اعظم کریں گے. اچھا, نمبر 3 اس میں ایک اور بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ اعلیٰ فوجی رینک رکھنے والوں کے لیے عمر بھر کی مراد, یعنی جن کے اعلیٰ فوجی رینکس ہیں نا, جیسے فیلڈ مارشل ہو گیا, جیسے اس قسم کے اور عہدیدار ہو گئے, ان کی جناب جو مراد ہے ان کو ساری زندگی ملتی رہیں گی, وہ ختم نہیں ہوگی. جب تک یہ زندہ رہیں گے ان کی موجیں لگی رہیں گی, ان کی تنخواہیں, ان کی یہ چیزیں ساری ان کو ملتی رہیں گی, مراد ان کو ملتی رہیں گی. پھر وہ افسران جنہیں فیلڈ مارشل کا عہدہ دیا گیا ہو, یا مارشل آف دی ایئر فورس کا عہدہ دیا گیا ہو, یا ایڈمرل آف دی فلیٹ کے عہدے پہ, اچھا یہ عہدے نارملی ملتے نہیں ہوتے. فیلڈ مارشل کا عہدہ یہ جنگ کے بعد ملتا ہوتا ہے. اگر کسی کو آئندہ کسی آرمی چیف کو فیلڈ مارشل کا عہدہ چاہیے ہوگا تو اسے ایک جنگ کرنی پڑے گی پاکستان کی کسی ملک کے ساتھ, یا تو افغانستان کے ساتھ جنگ کر لے. اب اس عہدے کے اندر اتنی پرکشش چیزیں رکھ دی گئی ہیں, پہلے میں آپ کو بتا دوں ہے کیا, پھر آپ کو بتاتا ہوں کہ جنگ کیوں کرنی پڑے گی آنے والے آرمی چیفوں کو. اچھا, اس میں وہ کہتے ہیں جی ترقی دی جائے گی, اپنے رینک, مراد اور یونیفارم تا حیات تک ان کے برقرار رہیں گے. اور اس میں جو صحافیوں کے ساتھ کیا جا رہا ہے پاکستان میں, جو خواتین کے ساتھ ظلم کیا جا رہا ہے, خاص طور پہ ایک سابق وزیر اعظم ہے جو اس کے ساتھ اور ایک پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ کیا گیا, جیسے انسانی حقوق کی پامالیاں ہیں, آوازوں کو دبایا جا رہا ہے.